यूपी के जनपद गोंडा में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई और ये बैठक जनपद गोंडा शहर में झूले लाल धर्मशाला में आयोजन हुआ, जिसमें तमाम पदाधिकारी बाहर से आए हुए दूर दूर से, आपको बता दें गोरखपुर से भी पदाधिकारी आए थे और सभी लोगों ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की बात कही, एक दूसरे के साथ देने की बात कही गई। और पदाधिकारियों ने बताया चाहे कोई भी मीडिया कर्मी हो सभी का साथ दिया जाएगा। इसी संबंध में बातचीत हुई। तमाम सदस्यगण भी थे जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संगठन के सदस्य थे, वो भी लोग थे और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वादा किया। और डॉक्टर कल्पनाथ त्रिपाठी भी मौके पे थे, सुनील तिवारी भी थे और आपको बता दें ऐसे ही तमाम पत्रकार भी थे जो संगठन से नहीं थे, वो भी उसमें शामिल थे। आगे भी साथ रहने का ऐसा वादा किया है और नारा भी लगाया, पत्रकार एकता जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद। लेकिन पत्रकारों के लिए इस देश के जमीन से जुड़ा हुआ कोई पत्रकार है तो वो डॉक्टर गिरीश कुशवाहा जी है, जो अपने को सरल सौम्य और ऐसा साधारण व्यक्तित्व रखते हुए हर पत्रकार के बारे में जानता है। उसके दुख दर्द के लिए जहां कहीं भी खड़ा होना पड़ता है वहां फौरन हाजिर जाता है। ये नहीं सोचते कि मुझे वो ताकत मिल रही है कहां से, वो हमारी और आपकी ऊर्जा है जो मेरे जैसे पत्रकार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की ताकत रखता है। जहां हम खड़े होते हैं वहां डॉक्टर साहब खड़े होते हैं, वहां पूरा प्रिंट और जर्नलिस्ट एसोसिएशन खड़ा होता है। और किसी सरकार में किसी भी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है जो मेरे किसी एक पत्रकार का बाल से पाता है। ऐसे 1200 के मांग पत्र लेकर के पत्रकारों के हित में लगातार आवाज उठाना और बराबर उनके साथ कंधा से कंधा मिलाना आपकी सबसे बड़ी मुहिम है, जो हम पत्रकारों को जीवन जीने का सम्मानजनक ढंग से अवसर प्रदान करता है। मित्रों, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। अभी पिछली भारत की सरकार ने एक नए कानून का इस भारत में आगाज किया। कानून आया नहीं, चर्चा हुई नहीं, कानून बना, लेकिन शायद किसी व्यक्ति या किसी अधिवक्ता ने उंगली उठाई और कुछ कहा, लेकिन जिसको हम सोचते हैं कि उनके पास ज्ञान की कमी है, ऐसे देश के वाहन चालकों ने, ड्राइवरों ने पूरे देश के चक्का को जाम करके दिखा दिया कि सरकार को वो धारा वापस लेनी पड़ी और उसको छोड़ करके पूरे देश में कहीं जुलाई से कानून लागू हो गया। अगर एक ड्राइवर अगर अपनी ताकत का एहसास दिला करके भारत सरकार को झुका सकता है तो हमारे तो कलम में बड़ी ताकत है, हम क्यों नहीं झुका सकते? जरूरत है एक सोच रखने की, एक साथ एक आवाज पर काम करने की, और वो प्लेटफॉर्म आपको ये पूर्व प्रिंट और जर्नलिस्ट एसोसिएशन डॉक्टर साहब के छत्र छाया में हमको दे रहे हैं। अपन लोग सदैव से मांग की जाती रही है और मांग करने का अधिकार भी मिला है कि पत्रकार इस देश का चौथा स्तंभ है। जो समाज में घटता है वही आने के रूप में हम दुनिया को दिखाते हैं। तो जिस घर में आए थे वो सुधर जाते हैं, जो नहीं सुधरता है वो गलत होता है। हमारी पहचान और हमारी सम्मान और हमारी ताकत का एहसास है कि कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी अवसर पर, चाहे आप सरकारी कार्यालय में जाइए, चाहे किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठान में जाइए, चाहे किसी व्यक्तिगत लोगों के पास जाइए, जहां पता चलता आप पत्रकार हैं, आपको तुरंत कुर्सियां होती है, आपको तुरंत सम्मान आपको होगा। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। वजह क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप आकार में अपने समाज को, अब हम अपनी ताकत को खुद पहचाने और हम अपनी कलम की आवाज को इतना मजबूत रखें कि हमको वो सम्मान खुद बखुद देता है। जीवन जिलाने के लिए तो प्रभु बैठा होगा। संगठन के बारे में और क्यों जुड़े, इसका भी जवाब उन्होंने दे दिया कि संगठन हमारी क्या करती है, कब से संगठन चल रहा है और हम मीटिंग बराबर जब होती है, नए लोग मिलते हैं, नए लोग जुड़ते हैं तो नई सोच, नए ज्ञान मिलते हैं,
जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि पैथोलॉजी पे जाइए, एक नई सोच हुई हम लोग की। तो संगठन को बनाने के लिए जो शिकायत आती थी जनपद में, वो शिकायत अब दूर होगी। शिकायत यह थी कि कार्ड नहीं मिलता है, जो मेंबर बने हुए हैं, जुड़े हुए, तो कार्ड नहीं मिलता। तो वो समस्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज फाइनल कर दिया। प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आई कार्ड आज लखनऊ से आया है, वो आप लोगों के सामने वितरण हो गया। उसी तरीके से गोंडा का जिला का जितने भी कार्ड हैं, अगले बुधवार तक इन्होंने टाइम लिया है। हमने कहा था इसी बुधवार को, लेकिन समय नहीं है। अगले बुधवार तक कार्ड इनके पास आ जाएगा और बैठक हमारे कॉलेज में या जहां बताएंगे उसी बैठक में सबको नियुक्ति पत्र कार्ड दी जाएगी। कार्ड वाली समस्या खत्म हो गई। पहले यह था कि और वो जो अब कार्ड मिलेगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 4 महीना बचा, 6 महीना बचा, ये मैं दूर कर देना चाहता हूं। जो कार्ड आज छप रहे हैं वो 31/12/2025 तक के आपको बीच में जनवरी में कोई रिन्यूअल नहीं कराना है, या जो आज सदस्यता ग्रहण कर रहा है उसका भी 2025 तक करना बेहतर रहेगा। इसीलिए इसको रखा गया कि इसमें 2-4 महीने बचे हैं और आदमी ने मेंबरशिप पहले ही दे दिया, तो उसको 2025 तक अगले बुधवार तक कार्ड जिला अध्यक्ष महोदय इसे आप ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न एवं शोषण बढ़ता जा रहा है। प्रशासन नाम की उत्तर प्रदेश में कोई चीज नहीं है। पत्रकारों की उपेक्षा शासन एवं प्रशासन द्वारा लगातार जारी है। कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र देकर के, प्रमुख सचिव को पत्र देकर के पत्रकारों की समस्याओं से अवगत कराया गया। यहां तक कि जब नहीं सुनवाई हुई तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को पत्र देकर के भी अवगत कराया गया कि पत्रकारों को ये 23 में मांग की गई, 22 में मांग की गई, 18 में मांग की गई कि पत्रकारों को 60 वर्षीय पत्रकारों को पेंशन दी जाए 7,000 रुपए, जो कई राज्यों में दी जा रही है। पत्रकारों का 10 लाख का सामूहिक बीमा कराया जाए। पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएं जिससे पत्रकार इलाज करा सके। पत्रकारों को आवास दिया जाए। पत्रकारों की मान्यता को सरलीकरण किया जाए। पहले पत्रकारों की मान्यता मंडल मुख्यालय पर आयोजित की जा रही थी, अब पत्रकारों की मान्यता प्रदेश शासन लखनऊ में की जा रही है। 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर से जाकर के उत्तर प्रदेश लखनऊ में आदमी पत्रकार अपनी मान्यता के लिए जा रहा है। 50 बार दौड़ के गया, मीटिंग कैंसिल हो रही है, पत्रकारों की मान्यताएं नहीं हो रही हैं। विज्ञापन में पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। सरकार ने बिचौलियों के माध्यम से विज्ञापन दे रही है। जो विज्ञापन सूचना विभाग देता है उसको संपादक छापता है, मगर सूचना विभाग वो विज्ञापन एजेंसी को 15% कमीशन पर देता है। संपादक से सीधे 15% कमीशन एजेंसी लेती है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, फिर ये आप व्यवस्था कैसे? भाई एजेंसियां पत्रकारों का समय से पेमेंट नहीं करती। 6-6 महीना 7-7 महीना हो गया उत्तर प्रदेश में पेमेंट नहीं हो रहा। सूचना विभाग में विज्ञापन पत्रकारों की मुंह देख के दिया जाता है, किस संपादक का कितना बड़ा पलड़ा भारी है उस हिसाब से विज्ञापन दिया जाता है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने तय कर लिया है उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ अन्याय, उत्पीड़न, शोषण करने वाली सरकार का पतन निश्चित होगा। और पत्रकारों का उत्पीड़न अगर सरकार ने नहीं रोका तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में दिक्कत आ जाएगी। अगर पत्रकार सरकार बनाना जानता है तो पत्रकार सरकार को उखाड़ कर फेंकना भी जानता है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन गोंडा मंडल, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, अयोध्या मंडल से
आज इसकी शुरुआत की है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी और अगर पत्रकारों की मांगें नहीं मानी गई तो नवंबर में प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा और सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में खाकी और खादी के दम पर आज भी पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, फर्जी मुकदमा लगा करके पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन कतई पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर आवश्यकता हुई तो पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेगी और उनको न्याय दिलाने का काम करेगी।